हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी अड्डा। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कई बार रिपीट भी हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साइबर लॉ में डॉस का पूरा रूप क्या है। तो इसमें पूछा है DOS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DOS का फुल फॉर्म होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। तो इसका ऑप्शन है जो है सही आंसर है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हुए गवर्नमेंट एग्जाम में, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कंप्यूटर के निर्देशों मतलब कंप्यूटर्स के जो कमांड्स होते हैं को कौन एग्जीक्यूट करता है। कंप्यूटर के कमांड्स को कौन एग्जीक्यूट करता है। तो इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। ए ऑप्शन है अरिथमेटिक यूनिट और बी ऑप्शन है लॉजिक यूनिट, दोनों इसके सही आंसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। कह रहा है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो है किस काम के लिए बना था। तो इसका सही आंसर है डी पार्ट, ये बना था खेल के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी या किस जनरेशन से संबंधित है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस जनरेशन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है डी, ये चतुर्थ पीढ़ी से 4th जनरेशन से संबंधित है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वह मेमोरी यूनिट जो CPU से सीधा संपर्क करती है क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वह मेमोरी यूनिट जो CPU से सीधा संपर्क करती है क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑप्शन से इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली एब्यूज मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है स्पैम, इसका सही आंसर है बी, स्पैम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वेब पेज को देखने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है वेब पेज को देखने के लिए। इसमें पूछ रहा है तो कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है वेब पेज देखने के लिए। तो इसमें ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है वेब पेज को देखने के लिए। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कौन सी इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहा है कौन सा इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन 8 का बी पार्ट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में मिटाए गए फाइल, रिसेंटली जो डिलीट फाइल्स होती हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं। तो ये होते हैं रिसाइकल बिन में। अगर रिसेंटली में कोई फाइल जो है डिलीट की गई हो तो कहाँ पे स्टोर होगी। तो स्टोर होगी रिसाइकल बिन में। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक कागजी प्रत हार्ड कॉपी बनाता है, क्या बनाता है ये। एक कागजी प्रत हार्ड कॉपी बनाता है। तो ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी है प्लॉटर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें से कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी है ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इंजेक्ट प्रिंटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सी पार्ट सही है,
इम्पैक्ट प्रिंटर जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर दोनों है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है पेरीफेरल उपकरण, पेरीफेरल इक्विपमेंट्स का उदाहरण कौन सा है इसमें। ऑप्शन ए है CPU, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी है वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका सही होगा बी पार्ट, प्रिंटर। पेरीफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण है ये प्रिंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है डिजिटल कंप्यूटर जैसा लगता है ये, ऑप्शन बी में एनालॉग कंप्यूटर जैसा लगता है, ऑप्शन सी में है डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसा लगता है, और ऑप्शन इसका लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है वो है सी पार्ट, डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं। एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, डिजिटल और एनालॉग दोनों एक जैसे लगते हैं, बोथ है डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीधा कह रहा है कौन सी लैंग्वेज को समझ सकता है। CPU जो है कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज को समझ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है बी, ये समझ सकता है मशीनी लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है अच्छी गुणवत्ता बेस्ट क्वालिटी का चित्रलेख ग्राफिक्स कौन उत्पन्न करता है। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए, उसमें से पूछ रहा है बेस्ट क्वालिटी का ग्राफिक्स कौन उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है सी, प्लॉटर। इसका सही आंसर है प्लॉटर। प्लॉटर जो है बेस्ट क्वालिटी का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है लेज़र प्रिंटर संबंधित है, लेज़र प्रिंटर किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो इसका बी पार्ट, पेज प्रिंटर, पेज प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो संबंधित है वो पेज प्रिंटर से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी जो है सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है MS एक्सेल में चार्ट बनाने का कौन सा विकल्प सही है। पूछ रहा है MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा सही है, बी पार्ट, इंसर्ट चार्ट। ये जो है इसका सही आंसर है बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है लॉजिकल अनुक्रम, लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को अरेंज करना क्या कहलाता है। लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को अरेंज करना क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ए, ये कहलाता है सॉर्टिंग। इसका सही आंसर है सॉर्टिंग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है, कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है डी, प्रमाणीकरण। क्या होता है इसका सही आंसर, डी पार्ट इसका सही है, प्रमाणीकरण। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले चलता है। तो चलता है प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है
MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट में कौन MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है। कह रहा है MS पावर पॉइंट में हम कितना परसेंट जूम कर सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, ए में 100%, बी में है 200, सी में 300, 4 में 400% दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन है वो है डी। इसको हम 400% तक जूम कर सकते हैं, 400%। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है बाहरी आक्रमण आउटसाइड अटैक से नेटवर्क को बचाने का तरीका क्या कहलाता है। आउटसाइड अटैक से नेटवर्क को बचाने का मैकेनिज्म क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो डी पार्ट, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग जो है सही ऑप्शन है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट, फोर्ट्रान। कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। तो यह फोर्ट्रान, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। इसमें पूछा है सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, ENIAC, इनैक। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कंप्यूटर में सूचना इन्फॉर्मेशन किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो है सी, प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाता है। तो 25 का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन जो है कब आया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी, 1960 में, 1960 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है डी, 1960। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को हम लोग इनपुट कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन बी, इनपुट। कंप्यूटर में कोई भी डाटा भेजा जाता है तो उसको इनपुट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है ATM क्या होता है। इसमें पूछा है ATM क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 28। तो ATM जो है बिना स्टाफ के नकदी लेन देन, ये जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए, बिना स्टाफ के नकदी लेन देन, इसी को कहते हैं ATM। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर जो है बी होगा इसका, डाटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है,
डेटा को परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, डेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो है ये किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो इसका सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा आधुनिक कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है मॉडर्न कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1946। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है 1946 में। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है गणना संयंत्र एबकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। कह रहा है गणना संयंत्र का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, भारत है, अमेरिका है, चीन है, यूनान है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा चीन। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, चीन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का विकास किसने किया था। इसमें कह रहा है आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका विकास किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, JS किल्वी। JS किल्वी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है रैम किस तरह की मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम जो है किस तरह की मेमोरी है, बाहरी, सहायक, भीतरी, मुख्य, इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन डी जो है सही है, ये होती है मुख्य मेमोरी। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, मुख्य मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है CPU के लिए सामान्य गणितीय परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन कौन करता है। CPU के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन होगा सी, ALU इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से कौन जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से कौन जोड़ता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी है सिस्टम बस, ऑप्शन सी ALU और ऑप्शन डी है इनपुट यूनिट। तो इसमें कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है बी, सिस्टम बस। क्वेश्चन नंबर 36 का बी पार्ट जो है सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में कह रहा है कंप्यूटर भाषा कोबोल COBOL किसके लिए उपयोगी है। कह रहा है कंप्यूटर भाषा कोबोल जो है किसके लिए उपयोगी है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा बी, व्यावसायिक कार्य के लिए इस भाषा का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है किसने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन होगा डी, जॉन जी कैमी। जॉन जी कैमी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है पास्कल क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है पास्कल क्या है। तो पास्कल जो है क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ए पार्ट। पास्कल जो है कंप्यूटर की एक भाषा है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है पास्कल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है, इसमें ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 40 में, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन है ए, फ्लो चार्ट, ये कहलाता है फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 40 का कौन सा ऑप्शन सही है, ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कौन सा सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, कौन सा सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही ऑप्शन है बी, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक जो है सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज है, मैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कौन सा पॉइंट ड्रा डिवाइस है, कौन सा पॉइंट ड्रा डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहा है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा पॉइंट ड्रा डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही ऑप्शन होगा ए, माउस। माउस जो है पॉइंट ड्रा डिवाइस है, इसका सही ऑप्शन होगा ए, माउस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 में पूछ रहा है बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही ऑप्शन होगा सी, इसमें 10 अक्षर होते हैं, 10। ये जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बार कोडिंग में 10 अक्षर होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है 0.25 का बाइनरी नंबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहा है 0.25 का बाइनरी नंबर क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 44 का बी पार्ट, 11001, 11001, बी पार्ट इसका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है कि डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही ऑप्शन होगा बी पार्ट, फोटो डायोड। डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है, फोटो डायोड प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है रिक्वेस्टेड डेटा पर सीधे जंप करने वाले डिवाइस को किस नाम से जानते हैं। रिक्वेस्टेड डेटा पर सीधे जंप करने वाले डिवाइस को किस नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है सी, रैंडम एक्सेस। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, रैंडम एक्सेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही ऑप्शन होगा ए, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है सबसे तेज कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है फ्रेंड्स सबसे तेज कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही ऑप्शन होगा डी पार्ट, रजिस्टर। रजिस्टर जो है सबसे तेज होता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहा है किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का क्या तैयार करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहा है किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का क्या तैयार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही ऑप्शन है बी, शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन। क्वेश्चन नंबर 49 का सही ऑप्शन होगा बी, शॉर्टकट आइकन। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है ए, यूनिक्स।
ये थे दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर अभी तक आपने ऑनलाइन स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। जय हिंद।